हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो बच्चों इससे पहले भी हमने पिछले सेमेस्टर्स में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल में कि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कि हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन की लिमिट। और कॉन्टिन्यूटी बच्चों क्या होती है कि वो फंक्शन कितने डोमेन्स पॉइंट पर एक लगातार कंटिन्यूस ग्राफ बना रहा है। तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं आपको कुछ एक ब्रीफ सी एग्ज़ाम्पल दूं और आपको समझाना चाहूं कि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन लेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर एक वन वेरिएबल फंक्शन जो कि हमने पिछले सेमेस्टर्स में किया था वो बच्चों आपको मैं यहाँ पर याद दिलवाऊँगा, उसको करूँगा, ताकि अगर हमें वन वेरिएबल फंक्शंस अगर वो हमें रिमेंबर हो जाए तो टू वेरिएबल्स लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जो कि एक फ़ंक्शन ही होता है बच्चों, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है f(x), दिस इज़ इक्वल टू 2x²। ओके, और बच्चों यहाँ पर हमें ये बोल दिया गया है कि यहाँ पर जो ये x का डोमेन है, x का जो बच्चों डोमेन है वो हमारा -1 से लेके 1 तक है। कि x बिलोंग्स टू, मतलब इस फंक्शन का जो बच्चों डोमेन है, x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है क्लोज्ड ब्रेसेस -1 एंड 1, मतलब कि क्लोज इंटरवल। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पर x की प्लेस पर हम -1 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, और साथ में इसके दरमियान जो बच्चों हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आते हैं रियल नंबर्स के, वो बच्चों सारे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन कर दूँ कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इंटीजर पुट करने हैं, जैसे कि यहाँ पर जो -1 है वो हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है और बच्चों 1 जो हमारा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि वो नंबर, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, और बच्चों इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर है वो इन्फिनिटी, मतलब कि प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। 0 के बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर है -इन्फिनिटी, मतलब कि -1, -2, -3 और सो ऑन। बच्चों ये कॉन्टीन्यूस ऐसे ही चलते जाएंगे, इन्फिनिटी को पुट करेंगे। बच्चों यहाँ पर मैं ये बोल दूँ कि जो हमारे पास x है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो बच्चों इंटीजर में हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते, रेशो वाले बच्चों नंबर नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने -1 और 1 को ही यहाँ पर पुट करना है। अगर बच्चों में देखो यहाँ पर मैं -1 पुट करूँगा x की प्लेस पर, तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, ये बच्चे हमारा बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं 2x² की जगह पर लिख लेता हूँ ओनली 2x, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर डालता हूँ तो हमारे पास हमेशा वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव ही आएगी। तो मुझे एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर -1 पुट करता तो बच्चों हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है -2। और अगर बच्चों मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 1 पुट करता हूँ तो बच्चों हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है 2 × 1, दिस इज़ इक्वल टू 2। तो बच्चों ये इसकी रेंज आ गई, इसको बच्चों हम बोलते हैं रेंज। अगर बच्चों मैं यहाँ पर रेंज लिखूँ इसकी, तो बच्चों इसकी रेंज देखो क्या होगी, इसको बच्चों हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे। रेंज बच्चों हमारी इसकी होगी -2 और 2। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि x बच्चों हमारा, इसको हम बोलते हैं डोमेन। जो बच्चों x की जो हम वैल्यू पुट करते हैं इसको हम बोलते हैं डोमेन। और बच्चों डोमेन को पुट करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आता है वो पॉइंट्स बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट आया है, जो रेंज आया है, इससे बच्चों हमें ये चल रहा है पता कि यहाँ पर जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -2 और 2, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है जी। और अगर मैं, आप ये समझ लो कि अगर मैं -1 और 1 के दरमियान भी कोई वैल्यू पुट करता x की प्लेस पर, ठीक है बच्चों, -1 और 1 के दरमियान अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता x की प्लेस पर, तब भी बच्चों हमारे पास जो x की वैल्यू है
जो बच्चों इस फंक्शन का जो रिज़ल्ट है, रेंज है, वो बच्चों -2 और 2 के बिटवीन आता। ठीक है, अगर बच्चों मैं रियल नंबर पुट करता, क्योंकि बच्चों -1 और 1 के दरमियान अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, तो बच्चों यहाँ पर रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। हम बच्चों यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं पुट करना चाहूँ तो बच्चों 0.9, तो बच्चों इसके अलावा भी 0.9999999। ठीक है बच्चों, पॉइंट के बाद मल्टीपल टाइम्स बच्चों हमारे 9 आ सकते हैं, मतलब -1 और 1 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर रियल नंबर भी पुट कर दूँ, ठीक है, इंटीजर की प्लेस पर, तब भी बच्चों हमारे पास जो रेंज आएगी वो बच्चों -2 और 2, ये तो बच्चों आनी ही आनी है, और इसके दरमियान जो बच्चों हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो आएंगे। और इन दो पॉइंट्स को बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन पर शो करूँ तो बच्चों देखो यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ बच्चों 2 आएगा, बीच में बच्चों कहीं 0 होगा, यहाँ बच्चों 1 होगा, और बच्चों यहाँ पर हमारा होगा -1। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर इसके दरमियान -2 और 2 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स भी बच्चों यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम रियल नंबर की बात करें तो -2 और 2 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, उसको बच्चों हम गिन नहीं सकते। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करें इस डोमेन में से, तो हमारे पास जो बच्चों रेंज आ रही है वो यहाँ पर इस 2 पॉइंट्स के अंदर अंदर आ रही है। तो मतलब ये 2 पॉइंट्स ही बच्चों आ रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर आ रहे हैं रिजल्ट में, और बाकी जो बच्चों रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर अंदर आ रहा है। मतलब कि ये जो बच्चों फंक्शन है ये बाउंडेड हो गया, मतलब कि इसकी एक हद हो गई, लिमिट होगी कि हम यहाँ पर इस डोमेन में से x की कुछ भी बच्चों वैल्यू पुट करें, हमारे पास जो बच्चों रिजल्ट आएगा वो इन 2 पॉइंट के दरमियान का ही आएगा, या फिर ये 2 पॉइंट आ सकते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर बाउंडेड हो गई, ये इनकी लिमिट है, ये इनकी हद है। ठीक है, तो बच्चों ये तो होगी हमारी लिमिट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल दूं फिज़िकली, तो जैसे कि बच्चों आप ये कह लें कि आपने बॉर्डर देखा होगा, और जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर मशहूर है किसी 2 कंट्रीज़ के दरमियान का, वो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो बच्चों जैसे कि आप ये कह लें कि इस तरफ हमारा इंडिया है, ओके, और बच्चों इस तरफ हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, तो बच्चों ये एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा बॉर्डर है ये लिमिट है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, लिमिट है। और बच्चों ये जो बीच में एरिया होता है, इस एरिया पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता, किसी भी कंट्री का हक नहीं होता। इसको बच्चों हम बोलते हैं ज़ीरो एरिया या फिर ज़ीरो लाइन बच्चों हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके दरमियान, और ये बच्चों मैंने आपको मतलब पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में एग्जांपल के समेत बताया हुआ है कि जब हमने लिमिट एंड क्वांटिटी चैप्टर 1 वेरिएबल वाला पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पर देखो पाकिस्तान की जो लिमिट है वो यहाँ तक है, हद यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, और इंडिया की लिमिट जो है वो यहाँ तक है। तो बच्चों ये लिमिट जो है इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट बच्चों यहाँ तक ही है, उसकी बच्चों लिमिट क्या है, यहाँ तक है। ठीक है, मतलब इसके बाहर वो नहीं जा सकता। इससे अगर हम x की कुछ बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, इसके अलावा और हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, ये पहली बात हमारी होगी। और बच्चों कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस रेंज को, जो बच्चों हमारे पास x की जो वैल्यू है, इसको हम डोमेन बोलते हैं, वो वैल्यू पुट करने पर जो बच्चों हमारे पास वैल्यू आई है, इसको बच्चों अगर मैं ग्राफ पर पुट करना चाहूँ, ठीक है बच्चों, इसको बच्चों अगर मैं ग्राफ पर पुट करना चाहूँ, तो देखें हमने यहाँ पर क्या पुट किया। देखें अगर बच्चों ये जो fx है ना, इसको हम y भी कह देते हैं कि fx दिस इज़ इक्वल टू y, इसको बच्चों हम y के इक्वल भी पुट कर देते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y दिस इज़ इक्वल टू 2x। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, x की जैसे जैसे बच्चों हम वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बच्चों y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की तो वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, हम जो है वो खुद ब खुद चेंज होगी, लेकिन y की वैल्यू बच्चों वो x के हिसाब से चेंज होगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने x को -1 पुट किया, तो बच्चों y हमारा क्या बन गया, -2। मतलब y तभी चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है। और बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर x को 1 पुट किया, तो बच्चों y हमारा क्या बन गया, 2। तो बच्चों इसको हम y भी कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसको अगर बच्चों मैं देखो, अब यहाँ पर बच्चों मैंने इसको 2 वेरिएबल बना लिए, ठीक है, y और x। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैंने इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया है। अगर बच्चों मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आया है कि जब मैंने x को -1 पुट किया, ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट हमारा देखो क्या बन गया, मैं बच्चों यहाँ लिख देता हूँ कि जब हमने x को -1 पुट किया तो y बच्चों हमारा कितना आया, -2। ओके, और बच्चों जब हमने x को 1 पुट किया तो बच्चों y हमारा क्या आया, 2।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं पॉइंट बना लेता हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास है, देखें मैं बच्चों ये बता रहा हूँ आपको, जो ये कॉन्टिन्यूटी टॉपिक है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बच्चों ये एक्स डैश और ये है वाई डैश, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है। ये बच्चों हमारे पास ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। ये बच्चों हमारे पास एक्स एक्सिस है, और बच्चों ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में बच्चों अपर हमारे पास वैल्यू होती हैं पॉजिटिव, और बच्चों वाई एक्सिस में डाउन में हमारे पास वैल्यू होती हैं नेगेटिव। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है कि ये जो बच्चों हम बोलते हैं, और हमारे पास एब्सिसा एक्स की, ये जो बच्चों हमारे पास पहली वैल्यू होती है ये एक्स वाली वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस ऊपर लाई करती है। और बच्चों जो हमारे पास सेकंड वैल्यू यहाँ पर होती है ये होती है वाई की वैल्यू, मतलब इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये बच्चों हमारा क्या है एब्सिसा, और बच्चों ये हमारा क्या है ऑर्डिनेट। मैं बच्चों लिख देता हूँ -1, मतलब जो एक्स की बच्चों वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, ABCISSA। और बच्चों ये जो हमारे पास y की जो बच्चों वैल्यू होती है सेकंड वाली इस कोऑर्डिनेट के अंदर बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम ऑर्डिनेट, ठीक है। तो बच्चों कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर -1 और -2 है, तो बच्चों x की वैल्यू -1, तो बच्चों ये रहा -1x, और बच्चों y की वैल्यू -2, बच्चों ये रहा। अब बच्चों इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये बच्चों ये यहाँ पर मिलते हैं दोनों पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा पॉइंट है ये है -1 एंड -2। उसके बाद बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 1 है सेकंड पॉइंट, और बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसको बच्चों हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है। उसके बाद जो देखो x हमारा 1 है y 2 है, तो बच्चों x हमारा 1 यहाँ रहा, y हमारा 2 यहाँ रहा, ये दोनों बच्चों पॉइंट यहाँ मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया B पॉइंट बच्चों हमारा है 1 2। तो बच्चों इन दो पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है बच्चों। मैं ग्रीन कलर से बच्चों इसको मैं मिला देता हूँ, ठीक है, मीट कर देना। तो बच्चों इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा, तो बच्चों देखो हमारे पास ये जो ग्राफ बना है ये लगातार बना है, मतलब इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ नहीं बना, कुछ इस टाइप का बच्चों हमारे पास ग्राफ नहीं बना। हमारे पास जो ग्राफ बना है इसको बच्चों ग्राफ बोलते हैं, ये लाइन को, जो बेशक वो बच्चों लाइन हो या फिर कोई कर्व बन सकती है, ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास ये सिस्टम होता है कि जिसके ऊपर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं। और ये बच्चों हमारे पास जो सिस्टम है ये एक प्लेन का सिस्टम है, क्योंकि बच्चों इसमें दो एक्सिस है एक्स और वाई। जब बच्चों एक्स और वाई की हम बात करते हैं तो ये हमारा एक 2D प्लेन होता है, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास इस दुनिया में हम देखते हैं वो 2D हैं। और बच्चों 3D क्या होता है स्पेस का, जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, वो आपको बच्चों मैं आगे बताऊँगा, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आया। अब देखिए बच्चों इसके बाद हमने देखो क्या करना है। इतना करने के बाद ये देखें ये हमारा एक ग्राफ है बच्चों, और ये बच्चों लगातार है, इसके बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं, मतलब कि ये कॉन्टीन्यूस है। तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब बच्चों हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि हमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल्स, जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें बच्चों हमने सबसे पहले क्या टॉपिक के बारे में बात करनी है, वो है सम बेसिक डेफिनेशन। तो बच्चों कुछ यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। तो दरअसल बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें ये क्या बताना चाह रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर है कि n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है बच्चों। n बच्चों मतलब क्या है कि n होता है नंबर, जैसे कि 1D, अगर हम n के प्लेस पर बच्चों 1 पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगा 1 डायमेंशनल, मतलब कि 1D इसको हम बोलते हैं। n की प्लेस पर बच्चों अगर हम 2 पुट कर दें तो बच्चों 2 डायमेंशनल 2D, और बच्चों अगर हम n की प्लेस पर 3 पुट करें तो बच्चों क्या बन जाएगा 3 डायमेंशनल, ठीक है। और बच्चों जो हमारे पास 1 डायमेंशनल होता है तो बच्चों वो लीनियर होता है, मतलब कि जैसे कि कोई रोड हमारे पास है, उस रोड के ऊपर बच्चों हम गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चों वो क्या है 1 डायमेंशनल। और बच्चों अगर 2 डायमेंशनल है तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया था, बच्चों बेशक यहाँ पर स्पेस लिखा हुआ है, लेकिन जब बच्चों हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो हम प्लेन लिखेंगे, ठीक है। तो और इसकी जब बच्चों हम जनरल फॉर्म लिखते हैं जैसे कि n डायमेंशनल, तो हम तीनों को स्पेस बोल देते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशनल को भी, 2 डायमेंशनल को भी और 3 डायमेंशनल को भी। लेकिन जब बच्चों यहाँ पर हम n की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 1 2D, तो बच्चों अगर हमारा 1 डायमेंशनल होगा तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट या फिर लीनियर, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों उसको लीनियर, जैसे कि हमारे पास रोड है बच्चों,
रोड के ऊपर बच्चों हम चल रहे हैं स्ट्रेट, कहीं भी बच्चों यहाँ पर मोड़ नहीं आ रहा, तो बच्चों वो हमारा क्या है, लीनियर वन डायमेंशनल। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस है, वो है एक्स एक्सिस, या फिर बच्चों एक ही एक्सिस लेनी या फिर वो वाई एक्सिस है। जब बच्चों हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो बच्चों इसको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, और इसमें बच्चों हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, वो होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको बच्चों एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पर एक्स डैश और बच्चों यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा। और बच्चों जब यहाँ पर 3 पुट कर देंगे हम तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3D। और बच्चों 3D को हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं स्पेस। और जब भी बच्चों हम 3D की बात करते हैं तो बच्चों हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ बच्चों हमारा ओरिजिन होता है, इसमें बच्चों हमारा यहाँ पर ओरिजिन होता है, इसमें बच्चों हमारा ओरिजिन यहीं होता है जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अपनी गाड़ी को चलाना या कुछ भी आप कह लें कि आप खुद वॉक कर रहे हो या फिर आप रनिंग कर रहे हो, तो जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका ओरिजिन है। इसमें बच्चों सिर्फ एक पॉइंट होगा आपका कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया है। यहाँ बच्चों आपके पास 2 पॉइंट होंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, तो मतलब आपने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो बच्चों ये पॉइंट कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे कि ये एक्स वाई बच्चों हमारा पॉइंट हो सकता है। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जी। और इसमें बच्चों बस इसमें क्या होता है कि हमारे पास जहाँ से हम कोई काम स्टार्ट करें तो बच्चों यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, एक्स वाई जी। तो बच्चों ये पॉइंट्स को हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहली जो हमारी बात है इसको बच्चों मैं रफ कर देता हूँ। ये बच्चों हमारा रफ पार्ट था। अगर बच्चों आपको इसकी ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट बच्चों कर लेना बेशक। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि n डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पर बच्चों सम बेसिक डेफिनेशन में क्या है n डायमेंशनल स्पेस। देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r into r ऑफ द सेट r ऑफ अ रियल नंबर्स विद itself it is usually written as r square and it defined as। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखो एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो बच्चों देखो हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर्स को, अब बच्चों आपको ये तो पता होगा कि रियल नंबर्स क्या है, कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं बेशक वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉइंट वाले हैं, रेशो वाले हैं, अंडर रूट वाले, बच्चों जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे, और उन सारों नंबर को किसी एक जगह पर इकट्ठा कर दो, ठीक है, असेंबल कर दो, एकोमोडेट कर दो, तो वो नंबर बच्चों हमारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। मतलब कि दुनिया जहान में यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो बच्चों रियल नंबर्स को हम मैथमेटिक्स में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि सिंपल हमने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये मल्टीप्लाई जो होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर वाइज होती है, मतलब कि इसका एक रूल होता है। जैसे आपको पता होगा कि सेट, जब हम किसी चीज़ का सेट बनाते हैं, कोई बच्चों हमारा जो फंक्शन है वो भी एक सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर बच्चों एक रूल हमारा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप ये कह लें कि एक कोई आर्मी की परेड हो रही है तो यहाँ पर, या फिर आपकी मॉर्निंग असेंबली जैसे कि स्कूलों में होती है, तो वहाँ पर बच्चों कतारें बनी हुई हैं, और उन कतारों में मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर जो आर्मी मैन्स हैं वो बच्चों यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर 4 कतारें बनी हैं और हर कतारों में अगर 5 स्टूडेंट या फिर 5 आर्मी मैन हैं, तो बच्चों हर कतार में सेम स्टूडेंट्स होंगे या फिर आर्मी मैन होंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों यहाँ पर 4 रो बनी है, ठीक है, या फिर 4 कॉलम आप बच्चों कह सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है कि अगर यहाँ से देखें तो बच्चों 4 कॉलम है, और बच्चों ऐसे देखें ये 4 रो है। बच्चों अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 कॉलम है। तो बच्चों वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम, और बच्चों सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, रो। तो बच्चों देखें तो अगर हम रो में देखें तो 1 2 3 4 5, तो बच्चों 5 स्टूडेंट है। और बच्चों अगर हम देखें किसमें, कॉलम में देखें तो बच्चों हर कॉलम में 4 स्टूडेंट। तो बच्चों ये एक रूल बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों वैसे ही जब हम आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपस में, ठीक है, रियल नंबर्स का एक सेट, तो बच्चों रियल नंबर्स क्या है, एक सेट होता है, नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। जितने भी नंबर्स हमारे पास है वो रियल नंबर्स के अंडर ही एग्जिस्ट करते हैं, और बच्चों वो एक सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक कानून के मुताबिक, ठीक है। तो बच्चों अगर 2 रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, मतलब रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, जैसे कि r इंटू आर, जैसे कि इसका मतलब क्या है कि r मतलब द सेट ऑफ r या सेट r ऑफ रियल नंबर्स विद इटसेल्फ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद के साथ हो रहा है। और बच्चों ये जो साइन है जो कि एक रूल के मुताबिक बच्चों मल्टीप्लाई होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बच्चों इसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको बताया था, छोटा सा एग्जांपल लेके, मान के चले बच्चों ये हमारा r है, ये है 1 2, ठीक है बच्चों, इतना हमारा r है, ठीक है, एक सेट है r, ठीक है। r ना ले, इसको हम ले लेते हैं a ले लेते हैं, चलो।
क्योंकि आर बच्चों रियल नंबर से तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए, ए ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी ए और ए को मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या करोगे यहाँ पर 1 2 रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर 1 2 के साथ। तो देखिए बच्चों ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले बच्चों 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 1 जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ऐसा बन जाएगा। और बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको भी हमने करली ब्रेसेस में रखना है, क्योंकि बच्चों इसको हम सेट बोलते हैं। सेट को बच्चों हम करली ब्रेसेस में ही रखते हैं। 1 को बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बच्चों 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों यहाँ पर हमने कॉमा लगा के 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अब बारी आती है 2 की, इस फर्स्ट सेट की। तो बच्चों 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बच्चों इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये एक ऑर्डर में आया, देखो पहले देखो 1 है, फिर 1 है, फिर बच्चों यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, ठीक है। देखो 1 1 2 2 और बच्चों अगर हम ऑर्डिनेट देखें 1 2 1 2, तो देखो बच्चों एक ऑर्डर में एक रूल के मुताबिक यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों वैसे अगर हम 2 हमारे पास रियल नंबर के सेट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों ये एक रूल के मुताबिक हमारा मतलब आपस में ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और बच्चों r इंटू आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r², ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को, ये होती है टेबुलर फॉर्म। तो मतलब किसी भी सेट को, जैसे कि बच्चों इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। मतलब जैसे कि हमारे पास हम करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखें, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और बच्चों टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों ये हमारी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होगी, 2 नाम है। और बच्चों सेट को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो बच्चों टेबुलर फॉर्म है और बच्चों दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म देखो हमारी ये वाली होती है। और बच्चों देखो जो हमारी टेबुलर फॉर्म होती है उसमें तो हम जितने भी एलिमेंट्स, मतलब जो हमारा हिसाब किताब बन रहा है वो सारे ही बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, किसमें, टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। 2 बच्चों इसके नाम है, एक बोलो, चलो हम टेबुलर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक साइन देते हैं। साइन बच्चों क्या देखते हैं, हम साइन ऐसे देंगे, मान के चले बच्चों ने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो ये R है इसके अंदर बच्चों बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चों क्या है, बहुत सारे हमारे एलिमेंट है। इसके अंदर बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने x मान लिया, ठीक है। बच्चों ये दूसरा जो R है, ठीक है, इसके अंदर भी बच्चों बहुत सारे एलिमेंट हैं, मतलब कि बहुत सारे हम इसमें इसके अंदर नंबर है, इसको बच्चों हमने y मान लिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, r² दिस इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर बच्चों लिखा है a² दिस इज इक्वल टू a इंटू ए। तो बच्चों यहाँ पर भी लिखेंगे r² दिस इज इक्वल टू r इंटू आर। और बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास जो ये टेबुलर फॉर्म में देखो यहाँ पर क्या बना है कि ये जो एलिमेंट है ये वाले सेट का है, फर्स्ट सेट का, और बच्चों ये वाला एलिमेंट है ये दूसरे सेट का है। तो बच्चों वैसे ही जो हमारा x एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और बच्चों y एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम एक इंडिकेशन दे देंगे कि यहाँ पर एक ऐसा कुछ एलिमेंट बनेगा, x y की फॉर्म बनेगी, ठीक है। और बच्चों ये आगे इसके बारे में देखेंगे कि x किससे बिलोंग करेगा और y किससे बिलोंग करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम 2 डॉट लगाएंगे, इसको बोलते हैं कॉलोन, ठीक है। इसका मतलब होता है सच डैट। आगे क्या करेंगे कि ये वाला जो x है ये फर्स्ट वाले r के साथ मतलब बिलोंग करेगा, और बच्चों y है वो सेकंड वाले r के साथ बिलोंग करेगा। और बच्चों r और r तो सेम ही है, रियल नंबर है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। और बच्चों जैसे कि इसको हम r² भी लिख सकते हैं, तो इसको डेट इज r² इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, r² को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कि इसके अंदर देखो ये पेयर बन रहे हैं। पेयर का मतलब बच्चों क्या होता है, जोड़ा, नंबर का जोड़ा। जैसे यहाँ पर नंबर की बात चली, नंबर का जोड़ा, ये बच्चों पेयर बन रहे हैं, 2 नंबर का एक जोड़ा बन रहा है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर। और सब बच्चों सब ऑर्डर में होंगे, मतलब कि कानून के मुताबिक होंगे, ऑर्डर में होंगे, ठीक है। ऑफ रियल्स, मतलब कि रियल नंबर्स के यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। r² का मतलब ये है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह बच्चों हम चाहें तो और ज़्यादा, मतलब जैसे कि अभी हमने 2 R लिए, हम 3 R को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइम्स R को, मतलब कि आपस में इसका प्रोडक्ट बच्चों हम कर सकते हैं। और उसको भी बच्चों आपको मैं लिख के बता दूंगा। वैसे बच्चों हम n टाइम्स को भी यहाँ पर प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए बच्चों पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और फिर या फिर साथ साथ भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है जी। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सिमिलरली, तो बच्चों ये तो हमारा हो गया, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ, ये नीचे वाले को मैं, ठीक है, ऊपर मैंने यहाँ तक लिख लिया, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ। ये हमारा एक रफ फ़र्क था, तो ओके।
तो देखिए बच्चे, सिमिलरली वी डिफाइन तो बच्चों अगर मैं r इंटू आर की प्लेस पर r इंटू आर ले लूँ, ठीक है, तो बच्चों देखो कैसा बनेगा। वी डिफाइन r इंटू आर, ठीक है। और अगर बच्चों इसको मैं लिखूँ, जैसे इसको हमने आर स्क्वायर लिखा, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब, ठीक है बच्चों। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू आर इंटू आर एंड दिस इज इक्वल टू करली ब्रेसेस एक्स वाई जी, ठीक है। सच डैट, जैसे बच्चों यहाँ पर एक्स वाई था, ये बच्चों क्या बन जाएगा, एक्स वाई जी। सच डैट यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स वाई जी तीनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और बच्चों इसकी अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। जो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट बनेंगे वो 3 हम बनेंगे। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि a हमारा है 1 2, तो अगर बच्चों मैं a क्यूब करूँ, मतलब कि a इंटू a, ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों क्या, 1 2 मल्टीप्लाई विद 1 2, मतलब कि कार्टीजन प्रोडक्ट इसको बच्चों बोलते हैं 1 2। बच्चों ये हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, मतलब कि 1 बच्चों पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मतलब कि 1 1 1, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हमारा बन जाएगा 1 1 1। उसके बाद बच्चों यही जो हमारे पास 1 है, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो बच्चों क्या बन जाएगा 1 2 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो ये 2 है, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, 2 1, और बच्चों यहाँ पर 1, और देखो बच्चों यहाँ पर 2 है, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा 2 2 2 के साथ, मतलब कि 2 2 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यही हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट बन रहे हैं, इसको हम पेयर्स नहीं बोलेंगे, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइड्स, ठीक है बच्चों, 2 2 2। तो देखो बच्चों इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डैट इज आर क्यूब इज द सेट ऑफ ऑल, और बच्चों ये भी ऑर्डर में है, ठीक है, ऑर्डर की फॉर्म में है, ऑर्डर्ड ट्राइड्स ऑफ रियल्स, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। और अगर बच्चों यहाँ पर हम जो r हैं वो ना तो 3 टाइम ले ना 4 टाइम ले, हम बच्चों n टाइम ले लें, तो इसको बच्चों देखो क्या बोलेंगे, ठीक है। ये भी बच्चों हम समझते हैं कि r अगर बच्चों हमारा n टाइम्स हो, मतलब n टाइम्स है कि 100 टाइम्स हो या फिर 1000 टाइम्स हो, ठीक है। n की बच्चों कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 1 लाख टाइम्स हो, 1 बिलियन ट्रिलियन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, हो सकता है ना ऐसा। कि अभी तो हम बड़ा छोटा केस ले रहे हैं कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में बच्चों देखो हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों वैसे डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन nth के लिए हम यहाँ पर एक नाम दे देंगे, तो उसको बच्चों बोलते हैं टपल्स। जैसे कि यहाँ पर बच्चों हमने ट्राइड्स लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर आर एन, मतलब कि r जो बच्चों हमारा है वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, r इंटू सो ऑन n टाइम्स, ठीक है बच्चों, n टाइम्स हमारा r मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज इक्वल टू, इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, x1 x2 सो ऑन n, मतलब कि xn, तो बच्चों यहाँ पर भी लिख लेते हैं, n लिखने की बजाय लिख लेते हैं rn लिख लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों, rn, ठीक है, x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है बच्चों। और सच डैट x1 x2 जितने बच्चों हमारे एलिमेंट्स हैं ये सारे हमारे r से बिलोंग करें। तो बच्चों ये हमने एक nth फॉर्म बना ली है। और बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डैट इज़, ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर r स्क्वायर था, r के ऊपर यहाँ पावर थी, तो बच्चों यहाँ पर r के ऊपर n है, r रेज टू पावर n इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड टपल्स, ठीक है बच्चों। और इसको लिख देंगे n टपल्स, क्योंकि बच्चों ये n टाइम्स हैं, ठीक है। तो n टपल्स है, तो मतलब अगर ये 1000 टाइम्स हो बच्चों 1000 टपल्स, अगर ये 1 लाख टाइम हो तो 1 लाख टपल्स, तो वैसे ही बच्चों ये n टाइम्स हैं, तो n टपल्स ऑफ रियल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक डेफिनेशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और
बाकी इसके बाद हम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।